क्या पाकिस्तानी अवाम का वोट कोई तब्दीली ला सकता है इस निज़ाम में? क्या पाकिस्तानी अवाम का वोट इस निज़ाम में कोई रोल प्ले कर सकता है? क्या पाकिस्तानी अवाम का वोट पाकिस्तानी अवाम के मुकद्दर संभाल सकता है? क्या पाकिस्तानी अवाम का वोट इनकी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकता है? जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम का वोट तब्दीली तो ला सकता है, मगर कैसी? पाकिस्तानी अवाम का वोट एक रोल प्ले कर सकता है, मगर क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले इन हकाइक से आगाह होना जरूरी है कि पाकिस्तानी अवाम के वोट ने आज तक माजी के जितने इलेक्शन भी हुए उसमें क्या तब्दीली लाई, और पाकिस्तानी अवाम के वोट ने आज तक माजी के जितने भी इलेक्शन हुए उसमें क्या रोल प्ले किया। जब आप इस तारीखी हकीकत से आगाह हो जाएंगे तो यकीनन आप आइंदा जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन है इसके हवाले से भी इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर आगाह और वाकिफ हो जाएंगे कि इस दफा वोट पाकिस्तानी अवाम का क्या तब्दीली लाएगा और क्या रोल प्ले करेगा। जी तो चलते हैं माजी के हालात की तरफ एक दायराना निगाह डालते हैं। माजी में पाकिस्तानी अवाम ने आज तक जितने वोट डाले उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। माजी में पाकिस्तानी अवाम ने जितने वोट कास्ट किए उसमें उस पाकिस्तानी अवाम के वोट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मगर किसके लिए? इस बात को जानने के लिए आपको पूरे पाकिस्तान के अपने अपने हलकों के अंदर मौजूद सियासतदानों और उनके खानदानों के माली हालात पर अगर एक हल्का सा भी आप जायजा लेने के लिए निगाह डालें तो आपको फौरी तौर पर मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम की वोट ने इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाई, मगर सिर्फ इस पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर इस सियासी निज़ाम पर काबिज खानदानों की जिंदगियों में। पाकिस्तानी अवाम की वोट ने आज तक माजी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मगर इस निज़ाम के अंदर सियासी निज़ाम पर काबिज इन खानदानों की जिंदगी बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जी हाँ, माजी में पाकिस्तानी अवाम आज तक पाकिस्तानी अवाम की वोट ने इन सियासतदानों, इन खानदानों, इन चंद खानदानों जो नस्ल दर नस्ल इस सियासी निज़ाम पर काबिज है और हमारे पाकिस्तानी अवाम पर हमारे सरों पर सवार होकर इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंचते हैं, हमारे वोट से इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंचते हैं, हमारे वोट से उनके मुकद्दर बदल जाते हैं, हमारे वोट से उनकी जिंदगी में तब्दीली आती है, हमारे वोट से उनकी नस्लें संवर गई हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये तब्दीली है पाकिस्तानी अवाम की वोट से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई आज तक कि अगर आप अपने अपने हल्के में अपने अपने उन सियासी खानदानों की तरफ निगाह करें आपको पता चल जाएगा कि माजी में उनके पास क्या था और आज उनके पास उनकी दौलत, उनके असासे, उनकी जायदादें किस कदर मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। क्या उनके पास जो कुछ माजी में था वो इस कदर मल्टीप्लाई हो सकता है एक जायज कारोबार करने के जरिए? क्या कोई उनके ऐसे कारोबार आपको अपने अपने इलाकों में नजर आते हैं? कोई उनकी इंडस्ट्रीज, कोई उनके ऐसे कारोबार? क्योंकि कारोबारी अगर अफराद कोई भी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी कोई कारोबारी ग्रुप्स हैं या कारोबारी कंपनियां हैं तो वो अवाम उन कारोबारी कंपनियों से आगाह हैं। वो कंपनियां जो ज्यादा मुनाफा बख्श कंपनियां हैं या जिनका अपनी अपनी ममलकतों में पाकिस्तान के अंदर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारी ममलकत के अंदर या आलमी तौर पर बात करें तो कंपनियों के नामों से लोग आगाह हैं, उनके कारोबार से आगाह हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से आगाह है कि उन कंपनियों को कितना प्रॉफिट होता होगा और वो कितनी बड़ा उन कंपनियों का कितना बड़ा वॉल्यूम है। उससे पता चल जाता है कि ये कंपनी वाकई रोज बरोज अगर तरक्की कर रही है तो उसका इतना जो है वो मार्केट के अंदर उसका मार्केट शेयर क्या है, या वो जो अवाम के अंदर कितनी मकबूल है, या उस हुजम जो है वो कितना बड़ा है। तो उस हुजम से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसकी रोज बरोज तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। यकीनन एक आम ज़हन रखने वाला बंदा भी बखूबी जानता है कि अगर एक चीज, एक रोजमर्रा की अशिया या एक ऐसी चीजें जो आवाम ही इस्तेमाल करती है ना, अगर कोई मसलन किसी का कोई कारोबार है तो यकीनन वो इंसानी जिंदगी से रिलेटेड ही कोई कारोबार होता है। ऐसा तो कोई कारोबार नहीं है कि जो कारोबार हो लेकिन उसका आवाम से कोई तल्लुक ना हो, इंसानों से कोई तल्लुक ना हो, ऐसा तो कोई कारोबार नहीं है। लिहाजा इंसानों की जिंदगियों से रिलेटेड ऐसा कारोबार आप अपने हलकों में देखें कि जो सियासतदान, क्या उनको कोई कारोबार है? बेपनाह लोग हैं जिनको कोई कारोबार नहीं, गिने चुने अफराद हैं जिनको कोई कारोबार हो सकता है, लेकिन उनके भी कारोबार का इस कदर प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनती कि जिससे आप इतना ज्यादा उनके असासे, उनकी जायदादें, उनका माल दौलत जो वो मल्टीप्लाई हो सके। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपको एक और दलील है कि अगर आपको ये जानना है, अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता या उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मैं कैसे जानूं कि मेरे इलाके के अंदर का कोई सियासतदान, उसका क्या कारोबार है, तो आप ये देखें कि अगर आपके हल्के के अंदर अवाम को उस सियासतदान के कारोबार की वजह से रोजगार के मौके फराहम हुए हैं, उसने कोई इंडस्ट्री लगाई, उसने कोई भी कारोबार किया आपके हल्के के अंदर,
اگر آپ کے حلقے کے اندر نہیں تو کم از کم اس نے پاکستان میں اگر کہیں بھی کوئی کاروبار شروع کیا تو آپ کے حلقے کے لوگوں کا حق تو بنتا تھا کہ وہاں پر جا کر، کیونکہ پاکستانی عوام کے اندر جس قدر بے روزگاری ہے، جس قدر معاشی ابتری ہے، تو لوگ تو پاکستان کے کسی کونے میں جو لوگ بیچارے مزدوری کرنے کے لیے تو دوسرے ممالک میں جانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ اگر اپنے حلقے کے سیاستدانوں کے در پر صبح شام جب جاتے ہیں تو بے روزگاری کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے، تو وہ اگر ان کا کوئی کاروبار ہوتا تو وہ آپ کو، لوگوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کی اولادوں کو آفر کرتے کہ آؤ میرا فلاں کاروبار ہے پاکستان کے فلاں کونے میں، تو میں اپنے جتنے لوگ 50 100 10 50 100 200 150 جتنے بھی تعداد اگر وہ وہاں پر ان کو اکاموڈیٹ کر سکتا تو وہ آپ کو ضرور آفر کرتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پیرامیٹر ہم جو آپ کو دے رہے ہیں، آپ اپنے حلقے میں دیکھیں، جا کے آزمائیں، پوچھیں کسی سے کہ اس حلقے میں موجود جو سیاستدان ہے، جو اتنے عرصہ اقتدار کی دارائیوں میں رہنے کے بعد بلینئر اور ٹریلینئر ہو چکا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا کاروبار فقط آپ کا ووٹ ہے. آپ کا ووٹ لے کر اس کی زندگی تبدیل ہوگی، آپ کا ووٹ لے کر اس کے مقدر بدل گئے. آپ کی ووٹ نے بہت بڑا رول پلے کیا اس جمہوری نظام کے اندر کہ ان سیاستدانوں، ان کی نسل در نسل ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں اس ووٹ نے بہت بڑا رول پلے کیا. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ 8 فروری کو آپ کے ووٹ کیا تبدیلی لائے گا اس نظام میں اور کیا رول پلے کرے گا. جی ہاں، وہی رول پلے کرے گا اور وہی تبدیلی لائے گا جو ماضی میں آپ کے ووٹ نے تبدیلی لائی اور رول پلے کیا. لہذا اس راز کو جاننے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. سادہ سا فارمولا ہم نے آپ کو دیا ہے. اس بات کی اگائی کے لیے چند سیکنڈ، چند لمحے نکالیے اور اس پر آپ تھوڑا سا غور و خوض کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ 8 فروری کو آپ کے ووٹ کیا تبدیلی لائے گی یا اس معاشرے کے اندر یا اس نظام کے اندر کیا رول پلے کرے گی. لہذا جاگیے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ اگر آپ ساری زندگی اپنے ووٹ سے انہی خاندانوں کو پالتے رہیں گے تو یقین مانیں آپ کی نسلیں یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہیں گی. اپنے اندر یہ جو اس نظام کے خلاف اٹھنے والی نفرت، اس کو ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئے ہیرو کو سامنے لا کر جو دبا دیا جاتا ہے، اس چنگاری کو بجھنے نہ دیں اور اپنے مفاد کا، ان سیاستدانوں کی طرح اپنے مفاد کی پرواہ کریں، اپنے نسلوں کی پرواہ کریں. اپنے ووٹ اور اپنے اس نظام کے اندر جو آپ کا اندھا عشق ہے، اس عشق سے، اندھے عشق سے باہر نکلیے اور اس ووٹ کو ان سیاستدانوں کی خاطر استعمال کرنے کے بجائے اپنی عقل کو اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے اور اپنی نسلیں بدلنے کے لیے استعمال کریں.